हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। फोर्थ पैरा एशियन गेम्स 2022 2022 में होना था, लेकिन 2022 में नहीं हुआ, या 2023 में हुआ। तो ये अभी अभी समाप्त हुआ है। तो इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षा में, उसको लेकर हम आज इस क्लास में आए हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पैरा एशिया गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया। पैरा एशिया गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया। ये 2022 का है, लेकिन ये हुआ कब है? 2023 में इसका आयोजन किया गया है। तो कहाँ पे हुआ है यह? तो यह हुआ है हांगझाऊ, चीन में। कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है हांगझाऊ, चीन में इसका आयोजन हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में पैरा एशिया गेम्स का कौन सा संस्करण खेला गया। ठीक है, ये 2023, कहीं 2023 लिखा है, कहीं 2022 लिखा है, तो आप इससे कंफ्यूज में न होइएगा। ये होना था 2022 में, लेकिन 2022 में ना होकर इसको 2023 में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो 2023 में जो पैरा एशिया गेम्स का आयोजन किया गया है, यह कौन सा संस्करण खेला गया है। तो कौन संस्करण था यह? तो यह चौथा संस्करण था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरे पैरा एशिया गेम्स 2018 का आयोजन किस देश में हुआ था। ठीक है, ये तो अभी 2023 में जो आयोजन किया गया है वो कौथा था? तो वो था चौथा। बात करें, अगर क्वेश्चन पूछे कि तीसरा पैरा एशिया गेम्स 2018 का आयोजन किस देश में किया गया, तो यह कहाँ पे किया गया तीसरा? तो तीसरा किया गया है जकार्ता, इंडोनेशिया में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। और कब किया गया था? तो 2018 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन आगे जानते हैं तीसरे पैरा एशिया गेम्स 2018 के बारे में। तीसरा पैरा एशिया गेम्स 2018 के बारे में जानते हैं। तो ये कहाँ? जकार्ता में हुआ। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका आयोजन किया गया। पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान चीन है। चीन ने कुल 319 मेडल जीते थे उसमें, जिसमें से 172 गोल्ड, 85 सिल्वर, 88 सिल्वर और 59 ब्रॉन्ज मेडल किसने? चीन ने जीते थे। और चीन का चौथे स्थान पे था, तो पहले स्थान पे था। कब? तो तीसरा पैरा एशिया गेम्स 2018 में हुआ था उसमें। भारत के स्थान की बात करें तो भारत उसमें 9वें स्थान पे था। भारत 9वें स्थान पर था और भारत ने कुल 72 मेडल जीते थे, जिसमें से 15 गोल्ड, 24 सिल्वर, 24 ये सिल्वर है, 24 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते थे। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पांचवें पैरा एशिया गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछे कि चौथा पैरा एशिया गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया 2023 में, तो यह होना था 2022 में, लेकिन 2022 में ना होकर यह 2023 में हुआ। तो ये कहाँ पे हुआ? तो यह हुआ चीन में। और वही अगर क्वेश्चन पूछे कि पांचवा, यानी जो 2026 में पांचवा पैरा एशिया गेम्स होना है, वह किस देश में होगा? तो वह होगा जापान में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा पैरा एशिया गेम्स 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया। ठीक है, कब से कब तक किया गया, हमको डेट बताना है। तो चौथा जो पैरा एशिया गेम्स 2023 का आयोजन हुआ है, यह कब से कब किया गया है? तो यह किया गया है 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2023 के बीच में। ठीक है, 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2023 के बीच में इसका आयोजन किया गया है। कौथे? तो चौथे पैरा एशिया गेम्स 2023 का आयोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है चौथे पैरा एशिया खेलों जो 2022 में होना था, यह हुआ कब? 2023 में। ठीक है, में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। सर्वाधिक पदक की बात करें तो किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो वो जीता है इस बार भी चीन, सर्वाधिक पदक जीता है। ठीक है, चीन ने चौथे पैरा एशिया खेल 2022 यानी जो 2023 में हुआ उसमें सर्वाधिक पदक चीन ने जीता है। बात करते हैं चीन कितना पदक जीता है। तो चीन ने टोटल 521 पदक जीते हैं। टोटल 521 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 214 गोल्ड है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर है, 167 सिल्वर मेडल जीता है चीन ने। और ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल 140 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो कुल मिला के चीन ने कितने पदक जीते हैं? तो चीन ने कुल 521 पदक जीते हैं, और जिसमें से गोल्ड 214, सिल्वर 167 और ब्रॉन्ज 140
40 है। ठीक है, इसी के साथ अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि चौथे पैरा एशिया खेल जो 2023 में आयोजित किया गया, इसमें पहले स्थान पे तो चीन था, दूसरे स्थान पे कौन था? तो दूसरे स्थान पे सेकंड पोजीशन बात करें तो सेकंड स्थान पे ईरान है। सेकंड स्थान पे ईरान है। ईरान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ईरान ने कुल 131 पदक जीते हैं। ठीक है, ईरान ने कुल 131 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 44 गोल्ड ईरान ने जीता है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर कितना है? तो सिल्वर 46 सिल्वर मेडल जीते हैं। और ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल 41 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसने? तो ईरान ने। ठीक है, तो चौथे नंबर पे है ईरान, दूसरे नंबर पे है। ठीक है, अब बात करें भारत चौथे स्थान पे है इस बार। चौथे पैरा एशिया खेल में भारत का स्थान चौथा है, तो भारत का स्थान 5वां है। भारत का स्थान चौथा है तो भारत का स्थान 5वां है। और भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं। ठीक है, 111 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड की बात करें तो गोल्ड कितने जीते हैं? तो भारत ने कुल गोल्ड 29 गोल्ड जीता है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर 31 सिल्वर जीता है। और ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज 51 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और कुल मिला के 111 पदक जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है चौथे पैरा एशिया खेलों में चौथे पैरा एशिया खेलों में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? ठीक है, अभी हमने बताया तो भारत ने कितने? तो कुल 111 पदक भारत ने जीते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जिसमें से अभी हमने बताया गोल्ड कितने हैं? तो गोल्ड 29 गोल्ड है। सिल्वर की बात करें तो 31 सिल्वर है। और ब्रॉन्ज की बात करें तो 51 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है चौथे पैरा एशिया खेल 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ठीक है, अभी बताया भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? भारत ने 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है चौथे पैरा एशिया गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? इसको भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, परीक्षा में पूछने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ सकता है। तो भारत की तरफ से क्या है कि चौथे पैरा एशिया गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? तो यह बनाया गया था पारुल परमार और अमित सरोहा को बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा एशिया गेम्स 2023 में भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते हैं? ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जो पैरा एशिया गेम्स 2023 में हुआ है, भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता है? सर्वाधिक पदक की बात करें तो किस खेल में सर्वाधिक पदक जीता है भारत ने? तो भारत एथलेटिक्स में भारत ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 55 पदक जीते हैं एथलेटिक्स में। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो एथलेटिक्स में भारत ने 18 गोल्ड, 17 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 55 मेडल जीता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बैडमिंटन में 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 21 मेडल किसमें? तो बैडमिंटन में भारत ने जीता है। तीरंदाजी की बात करें तो तीरंदाजी में 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 7 मेडल भारत ने तीरंदाजी में जीता है। शूटिंग की बात करें तो शूटिंग में 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ कुल 6 क्या है कि शूटिंग में कुल 6 मेडल भारत के द्वारा जीता गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पैरा एशिया गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? इसको भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। शुभंकर क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि जो चौथा पैरा एशिया गेम्स 2023 में हुआ है, इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है फेई इसका शुभंकर है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला पैरा एशिया गेम्स 2023 का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है? ठीक है, पैरा एशिया गेम्स 2023 का मोटो यानी आदर्श वाक्य क्या है? इसको भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है हार्ट मीट ड्रीम साइन। हार्ट मीट ड्रीम साइन ये क्या है? ये इसका यानी चौथा पैरा एशिया गेम्स 2023 में हुआ है उसका आदर्श वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा एशिया गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? पैरा एशिया गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी पैरा एशिया गेम्स की? तो इसकी शुरुआत 2010 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2010 में पैरा एशिया गेम्स की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है फोर्थ, पैरा एशिया गेम्स में कुल कितने देशों ने भाग लिया। कुल देशों की बात करें तो कुल कितने देशों ने इसमें, यानी चौथे पैरा एशिया गेम्स में कुल कितने देशों ने भाग लिया, तो कुल कितने देश थे, तो ये 43 देश थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ एशिया गेम्स में भारत की तरफ से कितने एथलीट शामिल हुए। ठीक है, भारत की तरफ से कितने एथलीट शामिल हुए, तो कितने एथलीट शामिल हुए, तो 303 एथलीट भारत की तरफ से चौथे एशियन गेम्स में, जो चौथा पैरा एशियन गेम्स हुआ है उसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है चौथे पैरा एशियन गेम्स में किसने महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। किसने, क्या है कि किसने पैरा एशियन गेम्स में किसने महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है, तो किसने जीता है, तो वो है शीतल देवी। ठीक है, शीतल देवी हैं। ये क्या है, ये दिव्यांग महिला है जिनके हाथ नहीं है, और ये तीरंदाजी किससे करती हैं, तो पैरों के सहारे ये करती हैं। इन्होंने क्या है कि तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तीरंदाजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है चौथे पैरा एशिया गेम्स में किसने मिक्स्ड टीम कंपाउंड ओपन तीरंदाजी स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है, तो किसने जीता है, तो यह जीते हैं शीतल देवी और राकेश कुमार। क्या है कि शीतल देवी और राकेश कुमार मिक्स्ड टीम कंपाउंड ओपन तीरंदाजी स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई पैरा गेम्स 2022 जो 2023 में हुआ है में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो किसने जीता है, तो यह है शैलेश कुमार। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है चौथे पैरा एशियन गेम्स में पुरुष हाई जंप T47। ठीक है, ये स्पर्धा का नाम है, आप लोग ध्यान रखिएगा। वो पिछला वाला क्या था, तो पिछला वाला था T63 था, और ये कौन सा है, तो ये T47 है। T47 स्पर्धा में भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है, तो किसने जीता है T47 स्पर्धा में, तो इसमें निषाद कुमार जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे पैरा एशिया गेम्स में पुरुष हाई जंप T64 स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है, T64 में, तो किसने जीता है, तो यह है प्रवीण कुमार। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है चौथे पैरा एशियन गेम्स में पुरुष की लॉन्ग जंप। ठीक है, ये लॉन्ग जंप T64 स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो लॉन्ग जंप में किसने जीता है, लॉन्ग जंप T64 स्पर्धा में किसने जीता है, तो यह जीते हैं धर्मराज सोलायराज। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे पैरा एशियन गेम्स में महिलाओं की लॉन्ग जंप T47 स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है, किसमें, तो महिलाओं की लॉन्ग जंप T47 स्पर्धा में, तो महिलाओं की लॉन्ग जंप T47 स्पर्धा में किसने जीता है, तो यह है निमिषा सुरेश ने यह गोल्ड मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है चौथे पैरा एशिया गेम्स में पुरुष क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो किसने जीता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होंगे प्रणव शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे पैरा एशिया गेम्स में किस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुष डिस्कस थ्रो स्पर्धा F54, 55 और 56 में गोल्ड मेडल जीता है, तो किसने जीता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यह है नीरज यादव। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे पैरा एशिया गेम्स में किस एथलीट ने महिलाओं की 1500 मीटर T11 रेस में गोल्ड मेडल जीता है। महिलाओं की 1500 मीटर T11 रेस में किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो किसने जीता है, तो यह है रचिता राजू ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है
चौथे पैरा एशिया गेम्स में किसने वुमेन T20 की 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता है? वुमेन T20 की 400 मीटर की रेस में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो किसने जीता है? तो यह है दीप्ति जीवनन जी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है चौथे पैरा एशिया गेम्स में किस एथलीट ने पुरुषों की 5000 मीटर की T11 फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है? तो किसने जीता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये है अंकुर धामा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है चौथे पैरा एशिया गेम्स में किस एथलीट ने पुरुषों की 1500 मीटर की T11 रेस में गोल्ड मेडल जीता है? पुरुषों की 1500 मीटर T11 रेस में गोल्ड मेडल जीता है। तो किसने जीता है? तो यह है अंकुर धामा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथे पैरा एशिया गेम्स में प्राची यादव, ये कहाँ की हैं? तो यह मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? प्राची यादव जो कहाँ की है? मध्य प्रदेश की हैं। इन्हें किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो किस खेल में जीता है इन्होंने? तो प्राची यादव ने यह जीता है पैरा कैनो में। पैरा कैनो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और प्राची यादव कहाँ की हैं? तो यह मध्य प्रदेश से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चौथे पैरा एशियन गेम्स में किसने पुरुष शूटिंग स्पर्धा R6 मिक्स्ड 50 मीटर राइफल प्रोन SH1 में गोल्ड मेडल जीता है? तो किसने जीता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह है सिद्धार्थ बाबू। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है चौथे एशियन पैरा गेम्स में किसने वुमेन शूटिंग R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो किसने जीता है? किसने, कौन है वो वुमेन जिन्होंने यह जीता है? तो वो है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है चौथे पैरा एशियन गेम्स में किस एथलीट ने पुरुषों के 60 फुट F46 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? पुरुषों के 60 फुट F46 स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो यह है सचिन सर्जेराव खिलाड़ी। सचिन सर्जेराव खिलाड़ी। इन्होंने क्या है कि जो चौथा पैरा एशिया गेम्स में हुआ है उसमें पुरुषों के 60 फुट F46 स्पर्धा में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे पैरा एशिया गेम्स में प्रमोद भगत ये कहाँ के हैं? तो ये बिहार के हैं, ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? प्रमोद भगत कहाँ के हैं? कि बिहार के हैं, ने किस खेल में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है? तो किस में जीता है? तो यह बैडमिंटन में इन्होंने जीता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाई पैरा गेम्स में किस भारतीय खिलाड़ी ने भाला फेंक जेवलिन थ्रो में अपना पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल जीता है? किसने जीता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह है सुमित अंतिल ने क्या है कि पैरा एशिया गेम्स में यानी भाला फेंक में जो इनका पिछला रिकॉर्ड था उसको तोड़कर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। यानी चलिए डिटेल में जानते हैं। तो सुमित अंतिल ने F64 श्रेणी में 73.29 मीटर दूर भाला फेंककर इसके साथ ही उन्होंने अपने पिछले विश्व रिकॉर्ड 70.83 मीटर को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, जो पिछला इनका रिकॉर्ड था वो कितने मीटर का था? तो वो था 70.83 मीटर का था। और इन्होंने इस बार कितने मीटर फेंका? तो इन्होंने 73.29 मीटर दूर भाला फेंककर अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे पैरा एशिया गेम्स 2023 में 100वां पदक किसने जीता है? ठीक है, 2023 में जो 100वां पदक यानी चौथे जो पैरा एशिया गेम्स हुआ इसमें 100वां पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो वो है दिलीप महादू गावित। दिलीप महादू गावित ने क्या है कि चौथे पैरा एशिया गेम्स में 100वां पदक इनके द्वारा जीता गया है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी टीम। आप लोग ये QR कोड स्कैन करके भी वहाँ जा सकते हैं या स्टडी टीम नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं। तो इसकी PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो
आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसा लगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी चालू कर लें, ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए।